देखो बच्चों, अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ रहे हो, इस जीवन में दो तरह के लोग हैं। जो सोचते हैं कि आज हम मजा करेंगे, और दूसरे सोचते हैं कि अरे छोड़ो, आज मजा करने की उम्र नहीं है, माँ बाप तो पैसा दे ही रहे हैं और मेहनत करेंगे, तब तो मजा ही मजा है। जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो मजा मजा है। हम कोई अच्छी नौकरी पा गए, कहीं काम पा गए, अच्छा हमारा दिमाग, ध्यान से हमारा दिमाग भर जाएगा, हम कुछ भी काम अच्छा कर सकते हैं, मजदूरी तो नहीं करेंगे हैं। और दूसरे तरह होती है आज मजा करने की सोच है, महतारी बाप का कोई कहना नहीं मानते हैं और खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रखो, हमारी जीवन, तुम्हारा जीवन, सबका जीवन एक पटरी में दौड़ती रेल के समान है। जैसे पटरी में ट्रेन दौड़ती है, इसी तरह है। और अगर ट्रेन तुम्हारी पटरी से नीचे आ गई तो ये समझ लो कि फिर वो ट्रेन पटरी में नहीं चलाई जाती, वो ट्रेन कबाड़ ही हो जाती। इसी तरह तुम्हारी लाइफ है। अगर तुमने अपनी लाइफ को समय के हिसाब से उसको नहीं किया तो ये समझ लो, अगर लाइफ बर्बाद हो गई तो फिर तुम्हारी लाइफ वापस बार बार नहीं आएगी। बर्बाद तो बर्बाद। तो इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जियो, मेहनत करो। दिमाग का भी उपयोग होता है हर जगह। शरीर जो अधिक परिश्रम करता है वो इस संसार में कम पैसा कमाता है। मेहनत अधिक करता है लेकिन पैसा कम मिलता है। जैसे मजदूर है, दिन भर लगा रहता है लेकिन उसको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये मिलता है। लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो दिमाग का उपयोग कर रहा है, जिसने पहले ग्रहण किया है, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को दिमाग से भर लिया, ज्ञान से भर लिया, जिसने, उसको फिर काम कम है, दिमाग का है उपयोग और पैसा भी। एक जगह बैठे बैठे भी पैसा लोग कमा लेंगे। तो इसलिए अगर तुम पढ़ जाओगे, नौकरी भले न लगे, कोई जरूरी नहीं है कि हमें मेहनत का फल ही मिले, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान होगा वो एक हमारे जो लाइफ होगी, हमारा जो जीवन होगा, उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो इसलिए समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद करोगे तो बाद में पछताओगे और फिर कहोगे कि देखो गुरु जी ने पढ़ाया था, पढ़ा रहे थे, समझाया करते थे और हम लोग नहीं मानते। फिर अपने बच्चों से ही कहो, उनको भी डांटोगे। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, चाहे जितना चोर हो, वो ये नहीं कहता है कि तुम चोरी करो, अच्छी चीज है। आजकल के लड़कों को देखो, गेम खेलते और बैठ जाते, तुम्हारे ही गाँव में देखो, वो लड़के बैठ जाते हैं, मोबाइल अपना अपना लिए, उसमें 50 रुपए जीत गए, 200 जीत गए, 1000 रुपए जीत गए, बहुत खुश होते, अरे यार जीत गए। लेकिन उसमें समय बर्बाद हुआ और 100 रुपए 50 रुपए में तुम्हें क्या मिलेगा? उतना तो तुम्हारे माँ बाप भी पढ़ने के लिए दे देंगे। एक बात ध्यान रखो, इस जीवन में जितना सरल पढ़ाई है उतना सरल कोई काम नहीं। एक कुर्सी ले लो, मेज ले लो और किताब ले लो और बढ़िया आराम से पढ़ सकते, 1 घंटा 2 घंटा। और जब तक पढ़ोगे तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं कहेंगे बेटा ये काम कर करो, और पढ़ रहे हैं और ज्ञान हमारा जा रहा है, वो आगे फल देगा हमारा। और अगर तुम गुंडा बनना चाहते हो, बदमाश बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, 10-20 गुंडा चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, बंदूक राइफल चाहिए हमको, हैं, पैसा चाहिए। और ऊपर से पुलिस की मार के लिए हमारी पीठ मजबूत होनी चाहिए। पता चला गुंडा ही कह रहे हो, रोज पुलिस आ रही है, फुल खट 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 दरवाजा कह रही, माँ बाप बेचारे सिखने जा रहे हैं, क्या कहो आज की लड़कवा तुम्हें बदमाशी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बेचारे भी रो रहे, उनके आंसू आ रहे हैं और क्या सोचते हैं, कहा यही के लिए इनका पाला रहा है, अब बड़ा हो गया तो बेचारे को आंसू गिराते हैं। वो बेचारे सोचते हैं कि देखो कितना छोटा था ये बेचारा, और देखो इसको पाल के एक दूध इसको पिलाते थे, अपने पैसा
उधार लेके तब तुमको पढ़ाते हैं। किसी विदेश में है तुम्हारे माँ बाप, बताओ किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए। और अगर उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हो तो तुमसे ज्यादा खराब कोई नहीं। पाप लग रहा है तुम्हें, ये समझिए, बहुत बड़े पापी। और यही चीज तुम फिर अपने बच्चों को समझाओ। कभी चोर कितना भी चोर हो, वो अपने बच्चों को अच्छा ही समझाएगा। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं चोरी करके लाता हूँ और तुम भी चोरी करके लाओ, यही काम करेगा, नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखो, समय बर्बाद न करो। क्रिकेट खेल लेते हो, ये खेल कूद अगर इंटरेस्ट तो फिर जम के खेलो। किसी चीज को अगर तुम चाह रहे हो कि हमको क्रिकेटर बनना है, हॉकी का खिलाड़ी बनना है, फुटबॉल का खिलाड़ी बनना है, तो फिर उसमें जम के खेलो। पढ़ाई पढ़ना है तो जम के पढ़ो, समझ रहे हो? हर चीज काम मन से करो, अधकचरा काम मत करो कि अधकचरा काम कर रहे हो, थोड़ा सा ये कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा ये नहीं कर रहे, 2 दिन स्कूल हम आ रहे हैं, 3 दिन नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ? अधकचरा काम। न स्कूल के रहोगे और ना अच्छे तुम बन पाओ, न घर का काम कर पाओ। अब हमें भी जो गुरु हैं उनके भी श्राप के भागीदार बनो। गुरुओं का श्राप बहुत खराब होता है, ये बात ध्यान दो। तुम्हें गाली नहीं तो गुरु देगा, लेकिन मन से अंदर से ये होगा ये लड़का अच्छा नहीं, ये लड़का कुछ सही नहीं, पढ़ाएगा सब करेगा, लेकिन अंदर से जो आवाज आएगी दिल से गुरु की, वो अच्छी नहीं आएगी। ये बात ध्यान दो। थक मनोरंजन के पढ़ो, जब थक जाओ तो मोबाइल भी थोड़ा चला लो। मोबाइल क्या चलाओ, उसमें लिख लो फलानी चीज। इतना मोबाइल में भरा हुआ है आजकल, ज्ञान की कोई चीज नहीं पढ़ता कोई, सब इधर उधर लफड़ाई की बदमाशी की सब पढ़ता। ज्ञान की चीज उसमें लिखी, कोई चीज है किताब से किताब ऐप अच्छे आए पढ़ाई, उसमें पढ़ सकते हो आराम से, कोई नहीं कुछ करेगा। लेकिन जब तुम्हारी आदतों को तुम्हारे माँ बाप देखते हैं, ये देखो बदमाश हो रहा है, तो उनको लगता है अंदर से चीज कचोटता है, देखो कितना बदमाश हो, उनको ज्ञान है कि लाइन गलत लड़का है। आपको इतना अनुभव होता है, वो जानते हैं कि लाइन गलत है, समझ रहे? तब वो बेचारे को परेशान होते हैं। इसी तरह गुरु भी परेशान होता है कि मेरा बच्चा जो पढ़ने आता है, देखो ये सही नहीं आता, पढ़ाता है बार बार पढ़ाएगा, आ जाए। तो इसलिए टाइम बर्बाद ना करो। ज्ञान जितना करोगे, ना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहेंगे पूरी जिंदगी, न भाई रहेगा, न बहन रहेगी, न कोई रहेगा, तुम सिर्फ अकेले चलोगे इस दुनिया में। हमारे ही माँ बाप पिता खत्म हो गए, माँ है, अब हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे आगे पीछे कोई देखो सब खाली। इसी तरह अभी तुम्हारे संरक्षक माँ बाप हैं, उस दिन में वो भी साथ नहीं देंगे। साथ कौन देगा? तुम्हारा ज्ञान जो तुमने पढ़ा है, जो अध्ययन किया, वही ज्ञान ही तुम्हें साथ देगा, समझ रहे हो? तो ये चीजें अपने दिमाग से हटाओ कि आज मजा कर लें और फिर कल देखा गया, वो नहीं। आज मेहनत करें, आज अच्छा बने तो हमें सबको ही अच्छा करेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह से लोग अच्छे बनने की कोशिश करो, पढ़ो, किताबें पढ़ो, जितना किताबें पढ़ो उतना ही। ओके, थैंक यू।